हाँ चलिए बाबू, हम लोग चुंबक कर रहे थे और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल टॉपिक पढ़ लिए थे, धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यही ना, जिसमें पढ़ाए थे कि एक चालक तार लेंगे। कैसा तार लेंगे? चालक तार लेंगे, ठीक है। और उस चालक तार में एक कागज का गत्ता लेंगे, इस तरीके से कागज लेंगे और उस पे लोहे की बुकनी, ठीक, वो पूरा आता है मार्केट में, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए उसको छिड़क देंगे, उसको क्या कर देंगे? छिड़क देंगे। या उस जगह से उसको लाया जा सकता है जहाँ पे लोहा कटने का काम होता है, ग्रिल वगैरह बनने का काम होता है। वहां देखिएगा जब कटेगा ना जहाँ पे, तो देखिएगा लोहा जैसा ही रहेगा, वो छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल वहां पे गिरे हुए रहते हैं। उसको लेकर चलनी से चांद के लिए यूज किया जा सकता है। खैर वो नहीं, हम लोग सीधे सीधे मार्केट से उठा लेंगे और वो आपको छिड़क देंगे उस पे, ठीक है, वो मैंने कागज के गत्ते पे, और बीच में एक छिद्र करेंगे और छिद्र करके उससे तार को हम गुजारेंगे, ठीक है। और एक सिरे को धन ध्रुव से, एक सिरे को ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से किया जाएगा। आपको हमने बोला था, ये आपका हो गया। इधर हम लोग फिगर थोड़ा बनाते हैं। ये मान लीजिए कागज का टुकड़ा हो गया, ठीक है। इसके बीच से हम लोग इस तरीके से बीचे बीचे गुजारेंगे, इस तरीके से समझो। ये कॉपी मान लीजिए हमारा हो गया ना, बुक, तो इस बुक के बीच में छिद्र कर दें, ठीक है, मोटा कूट लेंगे और उसको में से ऐसे पार करें, यानी किनारे से ना बीचे बीचे, समझ रहे हो ना? इस तरीके से उसको हम क्या करें? पार कर ले। जैसे कोई पेज नहीं है, चलो रहने दीजिए। हाँ, अब इसको क्या करेंगे? इसको बोले थे ए और इसको क्या बोले थे? बी। और इसको हम लोग एक प्लस वाले बैटरी के सिरे से और इसको किससे? माइनस वाले बैटरी के सिरे से, और यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्विच लगा देंगे। एक स्विच लगा देंगे, प्लस हो गया, माइनस हो गया। याद रखना है, जब भी बैटरी का संकेत रहेगा बाबू, बैटरी के संकेत में जो बड़ा वाला रेखाखंड होता है वो प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो पाएंगे, देखो इस तरीके से है ना, ऊपर की ओर। अच्छा बताओ, करंट जो बहेगा किधर से? प्लस में बहता है, किधर से बहता है? प्लस। तो इधर से करंट प्रवाहित होगा, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगा। ये देखिए, ये नीचे की ओर जा रहा, ठीक है। तो देखो हम मार्कर को नीचे की ओर कर देंगे और इस प्रकार से इसको पकड़ना है कि अंगूठा जो है दाहिने हाथ का, कौन से हाथ का? किस हाथ का? नियम कौन बताए थे? मैक्सवेल। कौन बताए थे? मैक्सवेल। हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का, ठीक है। और उसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से इस थ्योरी को लाए थे। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल और कर चुके हैं। कौन सा? ऑस्टेड का प्रयोग। किसका प्रयोग? ऑस्टेड का प्रयोग। ये लेसन बड़ा ही मजेदार था। ये लेसन मैंने कह सकते हैं 10th का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कराने वाला लेसन है, और हम लोग इसका प्रत्येक का कराते थे। इस बार नहीं हो पाएगा। आप हर पर इसका, इसमें मैंने जितना यूज है ना, टोटल का हम प्रैक्टिकल कराते थे। मेरे पास सारे उपकरण इसके अवेलेबल है, सबका कराते थे। वो संडे को टाइम रखते थे, 20-20 लेकर के स्लॉट में बुलाकर वो कराया जाता था। परिस्थितियां कुछ विपरीत रही इस बार। चलिए जान दीजिए। तो ये ऐसे हो गया ना, यार अभी तो पकड़ नहीं सकते हैं, इधर दिखा रहे। ये मान लीजिए मेरा मार्कर, ये समझो एंड पॉइंट कैप कलर वाला इधर डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। एक्चुअली इसका डायरेक्शन नीचे क्यों है ना? अरे इनका डायरेक्शन नीचे रहेगा, वही समझ लो किसका डायरेक्शन हो गया? करंट का डायरेक्शन। इस प्रकार पकड़ना है, कौन से हाथ से? दाहिने हाथ से। किस हाथ से? अंगूठा किधर होता है? धारा की दिशा नीचे ना, अरे कर देंगे तो नीचे रखेंगे। धारा की दिशा में अंगूठा किधर होता है? धारा की दिशा। तो बाकी जो अंगुली जने मुड़ेगा वही होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलो फोटो नीचे था, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो ना होगा धारा की दिशा। देखो कैसे घूम रहा है, अंदर क्यों जा रहा है? बाकी अंगुली कैसे जा रहा है? ऐसे, माने इसका डायरेक्शन इस तरह, ऐसे रहेगा। डायरेक्शन कैसे रहेगा? ऐसे, इस तरीके से।
इस तरीके से क्या करेगा, जो इस पे जो हम लोग लोहे अथी के टुकड़ा जो रखेंगे, लोहा का जो बुरादा छिटेंगे या चुंबक जो रखेंगे, ठीक, वो सब इसी तरीके से वो क्या हो जाएंगे, ये माने घूमेंगे नहीं, वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा कि हमें लगेगा कि वो घूम रहा है, घूमेगा नहीं, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे अच्छा होता है कंपास सुई, क्या रख देना, इस तरीके से हम लोग वृत्ताकार लगभग कंपास सुई को रख देंगे। तो सबसे पहले तो उत्तरी दक्षिणी दिशा में रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इससे धारा प्रवाहित करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में ऑन मैंने बंद करना, तो जैसे स्विच को बंद करेंगे, अब बंद मैंने तुम सोचोगे अरे ये तो बंद हो गया, आम भाषा में बोलते हैं बंद करना, परिपथ को बंद करना, ठीक है, अगर हम बोलते हैं, तो अगर हम आम भाषा की बात करें, ठीक, जो जनरली लाइफ में यूज होता है, तो बंद मने बंद, लेकिन यहाँ पे बंद का मतलब होगा चालू, ठीक है, परिपथ को बंद किया गया माने करंट चालू होगा, ठीक, और परिपथ को खोला गया, ये जैसे अभी बंद है, अभी खोला गया, खुल गया परिपथ, तो कट गया तो नहीं जाएगा लाइन, ठीक है, तो परिपथ बंद, बंद माने बंद नियम समझना, माने चालू हो गया। चलिए, तो जैसे उसको हम लोग रख के ऐसी करेंगे, ये हमें इस तरीके से सब नॉर्थ साउथ एक सर्कल जैसा फॉर्म करेगा, ऐसा लगेगा देखने में कि एक सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो लिखा जाए, आधा हम लिखवाएंगे तो उसके आगे लिखवाएंगे, यहाँ तक लिखवा दीजिए बाबू कि तार एक सिरे ए को एक बैटरी के धन ध्रुव से तथा सिरे बी को एक स्विच से होकर ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, और उसी में कंटिन्यू, और तार में धारा जोड़ते हैं और तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जोड़ते हैं और तार में धारा प्रवाहित करते हैं, और तार में धारा प्रवाहित करते हैं, और तार में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दो। अब कंपास सुई को गत्ते पर रखते हैं, 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 गत्ते पर रखते हैं, तो पाते हैं कि सुई की नोक, तो पाते हैं कि सुई की नोक एक दिशा की ओर, तो पाते हैं कि सुई की नोक एक दिशा की ओर निर्देशित करता है। निर्देशित माने बतलाना, ठीक, निर्देश देना, निर्देशित करता है, निर्देशित करता है, निर्देशित करता है। धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा बदलने पर निर्देशित करता है, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा, चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है।
किसकी दिशा बदल जाती है? ये सुई की दिशा बदल जाती है, बदल जाती है। चलो अब हेडिंग बना दो, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, VBI, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। एक फिगर हम बना के आने के लिए आपको बोले थे, बना लिए हो ना? बड़ी कम हो जाए, ना बनाया है? ना बनाया बाबू तो याद रखना, लटकला तो गिल्ला। हेडिंग बनाइए, मैक्सवेल, मैक्सवेल वह होता है बानी, मैक्सवेल, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। चलो सब लोग पहले एक बार बता लेगा, अपना अपना पेन सब लोग पकड़ लीजिए, सबका कैप लगा हुआ है ना? कैप को ऊपर करके इस प्रकार से पकड़िए, ये देख लो, ये मेरा हाथ हो गया, पीछे पेन ले लीजिएगा, अंगूठा ऊपर, मुट्ठी इस तरीके से हो गया। ये मान लीजिए मेरा धारावाही तार हो गया, कैसा तार हो गया? तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जब धारावाही तार को दाहिने हाथ के मुट्ठी में, मुट्ठी नहीं है, दाहिने हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा किधर हो? धारा की दिशा, ये है ना, नीचे से ऊपर केवल अंगूठा जा रहा है ना, तो धारा की दिशा में हो। तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है, जो शेष अंगुली होगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बतलाता है। कहने वाले पूछेगा 2 नंबर, या ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे घुमाएगा? तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठे का दिशा होता है, किसका दिशा? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठे का दिशा होता है, कौन सा दिशा? या पूछ सकता है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में शेष अंगुलियां बतलाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पकड़ में आ गया ना? कैसे ऑब्जेक्टिव निकालता है और कैसे सब्जेक्टिव होता है? जो सब्जेक्टिव पूछ देगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखे, ये हो गया सब्जेक्टिव 2 नंबर के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या कर लेंगे, तो आप सेकंड घंटी आ जाइएगा दीपक सर, सेकंड घंटी ले लीजिएगा। हाँ चलिए, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव, लोगों समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए। तो या पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा और उंगलियां बतलाती हैं, और दो को ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अंगूठा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके से कंपटीशन लेवल का, कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, क्योंकि कंपटीशन में ये तो नहीं पूछ सकता कि मैक्सवेल के नियम को लिखे, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो क्या पूछेगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा और उंगलियां बतलाती हैं, तो अंगूठा क्या बताएगा? और उंगलियां ऑप्शन में ऐसे रहेगा, आगे पीछे करके रहेगा। तो जैसा क्वेश्चन में क्रम रहता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर में भी क्रम ढूंढना पड़ेगा। जैसे 2 ऑप्शन मान लीजिए, ए में रह गया धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा। अगर कोई बच्चा बी मार दिया तो गलत हो जाएगा, ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि अंगूठा पहले आया ना, और उंगली बाद में आ रहा। इसका आंसर पहले और इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन और घुमा सकता है इस तरीके से कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा और मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगुलियां और अंगूठा बतलाती है, पहले उंगली दे देगा और बाद में अंगूठा देगा, क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र एरा से ज्यादा एक घुमा नहीं सकता, तो लिखा जाए। हेडिंग बनाइए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम याद रहेगा ना सबको? लिखो, यदि धारावाही तार को, यदि धारावाही तार को
यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी, हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। इसके नीचे फिगर बना दीजिएगा, पेज नंबर 96, फिगर नंबर 5.7। ठीक बनता है तो ठीक, कुछ खास ज्यादा सुंदर नहीं बन पाएगा, जैसा ही बनेगा बना लीजिएगा। पेज नंबर कौन सा? 96, फिगर नंबर 5.7, 5 कौन सा? 7। ठीक है, ये वाला फिगर रहेगा ऐसे, यही उसमें दिखाया है फिगर में। हाँ, यहाँ से मेरा कलाई से, ठीक है, यही फोटो आपको बना लेना है। ठीक, वैसे पकड़ लेना, यहाँ से आगे वाला हिस्सा। ठीक है, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हेडिंग बनाइए परिनालिका, हेडिंग बनाइए बाबू परिनालिका। गप करे को टाइम दे दें। परिनालिका, परिनालिका सोलेनॉइड, SOLENOID, सोलेनॉइड। हाँ, SOLENOID, ठीक है, सोलेनॉइड हो गया बाबू। सोलेनॉइड है क्या वो समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए, अभी हम लोग एक तार को लिए थे ना बाबू, अब उस तार को, ये जो सीधा तार था, उस सीधा तार को ऐसे करके ऐसे घुमा दिए, मैंने आधा टेढ़ा बना दिया। कैसे बना दिया? आधा टेढ़ा। और एक नया गत्ता लिए और उस गत्ते में उसको 2 जगह से पार किए। कितने जगह पार किए? 2 जगह से पार किए। अच्छा बताओ, जब 2 जगह से पार करेंगे तो एक जगह से करंट ऊपर जाएगा और एक जगह से नीचे आएगा, होगा कि नहीं होगा? और जब उस पर हम लोग कंपास सुई को रखेंगे तो 2 डायरेक्शन बताएगा, एक ऊपर जाते समय डायरेक्शन इधर और आते समय डायरेक्शन इधर। ठीक है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम लोग एक यंत्र को बनाए, एक उपकरण बना दिया गया जिसका नाम क्या है? सोलेनॉइड है, परिनालिका। किया क्या गया इसमें? तो एक लिए हम लोग अचुंबकीय पदार्थ का खोखला डब्बा लिए, अचुंबकीय पदार्थ जैसे कागज,
जनरली जो यूज किया जाता है ये सोलेनॉइड बनाने के लिए, वो कागज का या तो प्लास्टिक का, कागज का या तो प्लास्टिक का। पहले कागज का होता था, अब प्लास्टिक की कंपनियां करना शुरू कर दी है, ठीक है, क्योंकि ये मजबूती इसमें ज्यादा हो जाता है प्लास्टिक में। अब उस प्लास्टिक में खोखला इस तरीके से आपका होना चाहिए, ऐसे इस तरीके से, समझ रहे हैं ना, एक खोखला रहेगा, अंदर से खोखला होना चाहिए। अब इस पे क्या करेंगे, तार को इस तरीके से हम बांधेंगे, इस तरीके से, ठीक है। जब इसको बांधेंगे इस तरीके से बाबू, ये ध्यान रखना एक दूसरे के निकट होना चाहिए, लेकिन सटा हुआ नहीं, निकट भी हो लेकिन सटा हुआ नहीं। मैंने जितना संभव है हम उतना निकट इसको करेंगे, लेकिन एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, बांधते समय कंपनियां क्या करती है, तो उसके साथ में धागा का इस्तेमाल करती है। इस प्रकार से वो धागा और तार दोनों को इस तरीके से रखेगी और उस पर सटाक बांधता है, और बांधने के बाद धागा को वहां से खोल लेता है, ठीक है। तो गैपिंग रह गया, धागा इतना एकदम बहुत मिनिमम रहता है गैपिंग, लेकिन रहता है, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कुछ कंपनियां क्या करती है, इसके लिए एक बोला जाता है आइसोलेटेड वायर। इसका मतलब होता है कि वायर जो रहेगा उस पर बहुत ही पतला एक परत चढ़ा दिया जाता है, वो परत एक दूसरे से उसको अलग रखने का काम करता है। देखने में आपको लगे जैसे कॉइल, पंखा का कॉइल देखे हैं, वो जो वायर देखिएगा एक दूसरे में सब शटल रहता है, लेकिन एक को शटल नहीं है, ठीक है, वो आइसोलेटेड वायर है। उसका मतलब क्या हुआ, वो सब पे एक बहुत ही पतली सी परत चढ़ी हुई है, और उस परत के कारण वो एक दूसरे से अलग है। जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में होगा वो जल जाएगा, हाँ, एक दूसरे क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और उसी के कारण उतना अधिक तार होने के कारण शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र आपको आगे पढ़ाएंगे, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण आपका पंखा घूमता है, चलता है, ठीक है। पंखा चलता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो पंखा के चलता किसके कारण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। या मोटर वगैरह जितना भी घूमने वाला पार्ट्स बने हैं वो सब आपका उसी से लाइन देने पर जो घूमे या जो घूमने पर लाइन दे, दोनों यही काम करता है। खैर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सोलेनॉइड क्या बोलेगा बाबू, आज चुंबकीय पदार्थ से बने खोखले डब्बे पे, ठीक है, तार को एक दूसरे के निकट किंतु सटा हुआ किंतु दूर दूर भी, ठीक है, अगर उसको लपेटते हैं तो इस प्रकार से जो संरचना बनता है उसको क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या कहता है वो, परिनालिका। इससे फायदा क्या होगा, तो चूंकि परिनालिका पे तार काफी निकट निकट है तो काफी अधिक मात्रा में हो जाएगा, रहना बोलेगा, काफी अधिक मात्रा में हो जाएगा। अब चलो ये मान लीजिए परिनालिका पे हम तार ऐसे लपेट दिए, देखो एने से एने मोहे, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, रहना बोलेगा, अंगूठा इधर हो गया, तो यहाँ पे नियम चेंज, यहाँ पे नियम चेंज। अब मेरा जो अंगुली रहेगा वो धारा की दिशा बताएगा, क्योंकि जब ऐसे लपेट देंगे, ध्यान से देखना, ऐसे जब लपेटेंगे तो करंट एने से एने वहीं जाएगा, हर तार में ऊपर से जाएगा नीचे से निकलेगा, फिर अगला में धारा रे करंट रे, जब प्लस प्लस से जोड़ेंगे तो ऐसे से जाएगा ना, ठीक। तो जब इस तरीके से जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो प्रणालिका लिखकर है हमारी हेडिंग में दिए है ना, नीचे लिखिए सीधे, लेकिन जब एक लंबे विद्युत रोधित ब्रैकेट में कर लो आइसोलेटेड, ये बोल रहे थे, इसी वायर का इस्तेमाल होता है, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड, आइसोलेटेड बोल रहे हैं, इंसुलेटेड। जब एक विद्युत रोधित इंसुलेटेड, INSULATED, इंसुलेटेड ब्रैकेट बंद, जब एक लंबे विद्युत रोधित चालक तार को सर्पिल रूप में
सर्पिल रूप में चालक तार को सर्पिल रूप में, सर्पिल में समझ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और सर्पिल हो गया, ठीक, क्योंकि वृत्ताकार नहीं हुआ। वो वृत्त का होता जब इधर से गया फिर आके जुड़ जाए, जुड़ने में बगल में भाग जा रहा, रान बोलेगा ठीक है, तो उसको बोलेंगे सर्पिल रूप। हाँ शौकर, चालक को सर्पिल रूप में या स्प्रिंग बोल सकते हैं। सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए, सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए, सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि, इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे, इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे, तार के फेरे, तार के फेरे एक दूसरे से अलग, तार के फेरे एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग परंतु, एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल, परंतु अगल बगल हो, परंतु अगल बगल हो तो, अगल बगल हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को, अगल बगल हो तो इस प्रकार की, अगल बगल हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका कहा जाता है। जो ये व्यवस्था होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका से फायदा क्या हो, इसका आविष्कार हो जाने के कारण। अच्छा, नीचे में इसका भी एगो फोटो बना ही दीजिएगा। फिगर नंबर, पेज नंबर 97, फिगर नंबर 5.9। पेज नंबर कितना हो जाएगा? 97 और फिगर नंबर 5.9। ये फिगर बना लीजिएगा, परिनालिका है। इसमें क्या किया जाएगा? तो इस प्रकार से इसका फिगर होता है। एक खोखला डब्बा हो जाएगा बाबू, और इस खोखले डब्बे पे देखो ऊपर से तार जाएगा और नीचे से निकलता जाएगा। इसको ऐसे नहीं हम लोग बनाएंगे, इसको ऐसे में देखो कंफ्यूजन लगता है, दूसरे को क्रॉस करता है। इसको बनाने का दूसरा तरीका अच्छा वाला ये है, यहां से शुरू करेगा और यहाँ पे नीचे जाके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वो अपना देख लीजिएगा, प्रणालिका के नीचे रहेगा। इस तरीके से बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंदर से आ रहा है और फिर यहाँ पे नीचे जा रहा है। ऊपर वाला दिखाएं और अंदर वाला दिखा नहीं पाएंगे, तो कर लोगे ना? ठीक है। और इस तरीके से क्योंकि करंट जाएगा ऐसे में ऊपर से नीचे की ओर करंट जाएगा, और डायरेक्शन धारा का चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा? इस तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर होगा, जब करंट का दिशा क्या रहेगा? ऊपर से नीचे। ऊपर से क्या रहेगा? ऐसे समझो ना, हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे, ये ऐसे प्रणालिका को देखिए, अंगुली को अंदर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, अंगूठा किधर बता रहा? इस दिशा में। समझ में गया बाबू सबको? यस सर। प्रणालिका क्लियर? यस सर। रहान बोलेगा? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, दक्षिणास्थ नियम मैक्सवेल का? यस सर। क्लियर है दोनों? यस सर। दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रणालिका भी कई बार दोनों ने पूछा है। वीवीआई नहीं, प्रणालिका को बोर्ड मॉडल कर लो। मैक्सवेल का दक्षिणास्थ नियम वीवीआई रहेगा। चलिए हेडिंग बना दीजिए। नहीं, उसी में स्टार मार्क क्लिक दो। स्टार मार्क क्लिक
परिनालिका के भीतर फिगर के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं, स्टार मार्क लिखिए। परिनालिका का परिभाषा दिए ना उसके नीचे, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहता है। लगभग क्या रहता है? नियत रहता है। परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहता है, लगभग नियत रहता है। और इसकी दिशा, और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के, और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है, और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है, और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है, समांतर होती है। चलो परिनालिका का अक्ष किसको कहेंगे, तो ध्यान समझते हैं। ये मान लीजिए खोखला डब्बा हो गया, कैसा डब्बा हो गया वो? खोखला डब्बा। ये जो खोखला डब्बा का जो केंद्र बिंदु में एक रेखा होगा ना, किसमें? केंद्र बिंदु का एक रेखा। मान लो इधर ही वृत्त है, इधर ही वृत्त है, तो दोनों वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली जो रेखा होगा, इसी रेखा को क्या कहेंगे? प्रणालिका का अक्ष। और जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, इसी रेखा के क्या होगा? समांतर। इस रेखा के समांतर इन्हें से निकलेगा, इधर से क्या होगा? निकलेगा, इधर जाके प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, दोनों जुटेगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह इधर से भी होगा, ऐसे इसका डायरेक्शन ये रहेगा, यहां जाके एंट्री कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता? चुंबकीय प्रणालिका के अक्ष के दोनों समांतर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, प्रणालिका के अक्ष की क्या होता? समांतर होता है। ठीक है, और एक सामान्य रूप से रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सामान्य रूप से धारा ही जाएगा। इसमें से लेकर यहां तक में जो भी तार रहेंगे, सब में एक ही करंट दे रहे हैं ना। जब करंट बराबर है, विद्युत धारा बराबर है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बराबर। एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? बस नया प्रणालिका में, प्रणालिका में चूंकि हम एक ही तार लपेटे हैं, और हाँ ना बोलेगा, क्या अलग अलग लपेटे? एक ही तार लपेटे ना। चलिए, जब तार एक है तो विद्युत धारा एक रहेगा। तार एक है, चूंकि कोई और तार इसमें जोड़ा नहीं गया है, तो विद्युत धारा भी क्या होगा? एक ही रहेगा, माने एक समान रहेगा। जब विद्युत धारा एक समान रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या रहेगा? एक समान। और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? उसके प्रणालिका के अक्ष के समान। प्रणालिका के अक्ष के समान। नेक्स्ट पॉइंट, अगला स्टार मार्क लिखिएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। यदि प्रणालिका को, यदि परिनालिका को, यदि परिनालिका को, यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से, यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से, यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए
कि इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगुलियां, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगुलियां धारा की दिशा में हो, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगुलियां धारा की दिशा में हो, अंगुलियां धारा की दिशा में हो तो, अंगुलियां धारा की दिशा में हो तो, धारा की दिशा में हो तो अंगूठा, हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अंगुलियां धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। शुरू से चीजें बता रहे हैं ना, ठीक है। ये मान लीजिए प्रणालिका हो गया, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, देखो ये ऐसे, अंगुली क्या बता रहा? धारा का दिशा, करंट एने से एने क्यों जा रहा? ऊपर से, तो अंगुली किधर है? ऊपर से नीचे, अंगूठा इधर क्यों हुआ ना? ये किसको बताएगा? ये धारा की दिशा, तो क्या बताएगा? ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ये प्रणालिका में, ठीक है। अंगुलियां क्या बतलाती है? तो धारा की दिशा। अंगूठा क्या बताता है? क्षेत्र की दिशा। वो दिक्कत, चलिए ये आपको बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट, परिनालिका, हाँ स्टार मार्क के, परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान, परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान कार्य करता है। परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान कार्य करता है। परिनालिका कैसे काम करता है? एक क्षण चुंबक जैसा काम करता है, ठीक। परिनालिका टॉपिक में किसी को दिक्कत? दक्षिणार्थ, मैक्सवेल के दक्षिणार्थ नियम में दिक्कत? चलिए हेडिंग बनाइए, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। लेकिन इसको हम लोग करेंगे अगले सेशन में, बड़ी जल्दी टाइम में भाग जाता है। क्षण, विद्युत चुंबक, इसको हम लोग अगले दिन करेंगे। नीचे से ले लेना।